हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हिस्ट्री विद गौरव गुरु। दोस्तों, आज हम जो हैं आपके मध्यकालीन युग के जितने भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं अभी तक के एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे हो, उसके जो हैं टॉप 500 प्लस लगभग ये जो है 600 के आसपास क्वेश्चन होंगे जो आपको जो है टॉपिक वाइज कराए जाएंगे। मतलब ये है पार्ट वाइज कराए जाएंगे आपको। ठीक है, क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि आप एक पार्ट में जो है छोटे पार्ट के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा आपको वन लाइनर की फॉर्म में ही कराए जाएंगे। लेकिन मानिए अगर आप इन क्वेश्चन को कर लेते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री से, मध्यकालीन भारत से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जितने भी संभव हो सकते हैं। इसी के साथ हमारी दूसरी सीरीज भी चल रही है जिसके अंदर साइंस के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं 1000 प्लस। आप उनको भी देख सकते हैं चैनल में जाकर। और पहले ये मध्यकालीन भारत हम फिनिश करेंगे, उसके साथ जो है हम जो आधुनिक भारत के भी 500 प्लस क्वेश्चन करेंगे जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यकीन मानिए रामबाण है बिल्कुल हर किसी एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम पे कोई भी एग्ज़ाम हो, आप एक दो बार पढ़ लें वीडियो को अच्छी तरह से और बस आपको माइंड में सेट हो जाएगा। आप रिवीजन कर सकते हैं इससे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसकी पराजय हुई। देखिए, तराइन के द्वितीय युद्ध जो हुआ वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसके अंदर पृथ्वीराज चौहान की जो है वो क्या हो जाती है, हार हो जाती है, और मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। 1192 में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसने किया। तो पहला जो तुर्क आक्रमण, देखिए पहला ये वो नहीं है, तुर्क आक्रमण जो है महमूद गजनवी के पिता सुबुक्तसीन ने किया था। यहाँ ध्यान रखिए तुर्क आक्रमण पूछ रहे हैं। ठीक है, अगर वैसा आक्रमण पूछा जाएगा, भारत पर पहला जो मोहम्मदन आक्रमण हुआ वो कब हुआ था, तो आपको पता ही है वो। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ठीक, फिर क्वेश्चन नेक्स्ट है, महमूद गजनवी ने प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही राज्य जो था मुल्तान, वहाँ पर किया था। ठीक है, दाहिर के खिलाफ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो वो ओहिंद या फिर उदभांडपुर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का राज दरबारी कवि कौन था। वो था फिरदौसी। शाहनामा के रचिता कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है फिरदौसी। शाहनामा की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप इनको बस ध्यान से पढ़ते रहिए और बस वीडियो को देखते रहिए और सुनते रहिए, बस आपको यही याद हो जाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है और आपका लास्ट टाइम है तब भी आप इनको पढ़कर जाएँ तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के आक्रमण के फलस्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। वो था आपका लाहौर। ये लाहौर पहले सब जगह तो हिंदू था अफगानिस्तान तक, लेकिन जब इनके आक्रमण हुए महमूद गजनवी के तो व्यापक पैमाने पर धर्म परिवर्तन और वहाँ पर लूट खसूट के बाद लोग डर के मारे वहाँ पर फिर जो है फारसी संस्कृति जो है पैदा हो गई और हिंदू शाही जो संस्कृति थी वो विलुप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहिंद का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ। शायद आपने ये युद्ध ना सुना हो। तो ये महमूद गजनबी और आनंद पाल के बीच हुआ था वाहिंद का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी किस वंश का शासक था। तो वो शंसवानी जो है वंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी ने 1175 में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो वो मुल्तान के विरुद्ध किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी था। तो वो तंजौर जो था वो चोल राजाओं की राजधानी हुआ करता था। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला प्रसिद्ध राजा कौन था। वो था राजेंद्र प्रथम। चोल वंश जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वंश है अगर देखा जाए तो दक्षिण भारत में। तो चोल वंश के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश वो भी अभी पढ़ेंगे आप। फिलहाल इस लाइन में आपको सारे चोल वंश वगैरह मिलेंगे। तंजौर पर स्थित राज राजेश्वर मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है। राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो राज राजा प्रथम ने कराया था। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आकर पूछे जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राष्ट्रकूट शासक ने पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया। तो वो कराया था कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, तो ध्यान रखिए ये जो है एलोरा के जो कैलाश नाथ मंदिर है वो कृष्ण प्रथम ने कराया था, राष्ट्रकूट वंश के शासक। ठीक है, उन्होंने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था। वो था दंती दुर्ग। फिर है, किसी राजवंश ने श्रीलंका व दक्षिण पूर्व एशिया को जीता। वो चोल वंश था और चोल वंश के शासक थे राजेंद्र प्रथम और राजराज प्रथम। इन्होंने जो है काफ़ी हद तक श्रीलंका और दक्षिण एशिया को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया। वो चालुक्य वंश ने कराया। फिर है, पल्लवों का एक आश्मीय रथ कौन सी जगह मिला। तो वो महाबलीपुरम में मिला है। आगे बढ़ते हैं, होशैल की राजधानी कहाँ थी। वो द्वार समुद्र थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी। देवगिरी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की? वो थे राजराज प्रथम, जो कि चोल वंश के शासक थे, और चोल वंश जो है अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए विख्यात था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? वो मदुरै थी, तमिलनाडु में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोल का लाड खां मंदिर किस देवता का मंदिर है? तो ये सूर्य देवता का मंदिर है, लाड खां। फिर है, मालमपुरम किसका समानार्थी है? तो ये महाबलीपुरम का समानार्थी है। किस वंश के शासक ने एक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो वो चोल वंश के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान नटराज का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? वो चिदम्बरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का पतन किसने किया? तो वो तैलप सेकंड ने किया राष्ट्रकूटों का पतन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पढ़ते हैं, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा। तो अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद किस शासक ने बनवाई? तो वो बनवाई थी आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, और कुतुब मीनार भी इसी ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक स्वयं को ईश्वर का अभिशाप मानता था या कहता था अपने आप को? बोलता चंगेज़ खां। ठीक है, तो कर्स ऑफ गॉड कहते था चंगेज़ खां अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में फिरोज तुगलक के शासनकाल की विशेषता क्या थी? तो विशेषता थी कि उन्होंने गुलामों के लिए एक जो है विभाग बनाया था, दीवान ए बंदगान। तो ये फिरोज तुगलक था, और यही था जिसने पहले बार ब्राह्मणों पर जो है जजिया कर लगाया था। ठीक है, तो ये भी याद रखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिल्ली का भय सुल्तान जिसने भारत में नहरों का जाल बिछा दिया, वो कौन था? वो था फिरोज शाह तुगलक। तो सबसे ज़्यादा जो है फिरोज शाह तुगलक के टाइम पर जो है नहरों का जाल बिछाया, और जो शुरुआत की थी वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी, और जो जाल जो विस्तार करा है वो फिरोज शाह तुगलक ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कहने पर अलाउद्दीन खिजली ने सिकंदर के समान विश्व विजय की जो है योजना को ठुकरा दिया? किसके कहने पर? किसने? उसका भी अभियान था अलाउद्दीन खिजली का कि मैं भी जो है पूरे विश्व को जीतूं। तो एक मुल्ला थे अलाउक मुल्क, तो उनके कहने पर जो है उन्होंने ये अभियान को इसने जो है ठुकरा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नगद वेतन देने की प्रथा स्टार्ट की? तो ये भी अलाउद्दीन खिजली ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भूमि मापने की पैमाने गज ए सिकंदरी को प्रचलित किया? वो सिकंदरा लोदी ने किया था, गज ए सिकंदरी। ये यूपी ट्रिपल सी पैट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक ने सिक्कों पर लक्ष्मी देवी की आकृति बनवाई? तो वो मोहम्मद गौरी ने बनवाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अलाउद्दीन खिजली का राज दरबारी कवि कौन था? तो अमीर खुसरो थे। तो अमीर खुसरो के बारे में पढ़ लें, यही ढोलक और सितार के अभिशारक और हिंदी को इन्होंने खड़ी बोली जो प्रचार किया है वो इन्होंने ही किया है, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपना उपनाम अब्दुल मजीद जो है रखा था? तो वो था कुतुबुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का अपना नाम अबुल मजीद रखा था, और इसको जो है क्या कहा जाता है? रक्त पिपासु, ठीक है, कहा जाता है। कुल मिलाकर बहुत ही अजीब शासक रहा, और कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक हुए सब में पढ़ा लिखा शासक यही था। तो इसे पढ़ा लिखा मूर्ख भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो वो ठट्टा में हुई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजिया बेगम को मारने के लिए फिल्म में किसका हाथ था? वो बहराम शाह का हाथ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाबित किससे संबंधित है? ये राज्य कानून होता था जवाबित। ठीक है, मध्यकालीन भारत में। फिर है, अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? तो अलाउद्दीन के जो बचपन का नाम था वो आपका था अली गुरशप नाम था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। कौन सा शासक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था? तो वो अलाउद्दीन खिजली था। तो बाजार नियंत्रण प्रणाली बहुत ही दमदार थी इनकी, और जो भी कम तोलता था उसका उतना ही मांस जो है वो काट लिया जाता था। बहुत सज़ा थी, बहुत ही ठोस सज़ा दी जाती थी उसको अलाउद्दीन खिजली के शासनकाल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम, किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन? तो वह है रेहला। ठीक है, रेहला नाम की बुक है मोहम्मद बिन तुगलक, तो जो है उसमें जो है ये रेहला बुक में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिजली सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? तो वो बुलंदशहर का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले कहाँ का इक़्तिदार था? रिपीट क्वेश्चन, बुलंदशहर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य
का सबसे प्रभावशाली शासक कौन सा था? तो वो था कृष्णदेव राय। फिर क्वेश्चन है कृष्णदेव राय शासक कब बना? तो 1509 ईस्वी में शासक बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्णदेव राय के ने किन यूरोपीय वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे? तो पुर्तगालियों के साथ इनके अच्छे संबंध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये तुंगभद्रा नदी पर स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा में थी। ये राजधानी भी जो है आप एक बार पढ़कर जरूर जाएं, किसके जो है शासनकाल की राजधानी कहाँ कहाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह मेहता कहाँ के प्रमुख संत थे? वो गुजरात के संत थे, नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम का चैतन्य किसको कहा जाता है? तो वो शंकर देव को कहा जाता है असम का चैतन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासक मोहम्मद शाह किस संप्रदाय की अनुयायी था? तो वो शिव नारायण संप्रदाय का अनुयायी था मुगल शासक मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक का जन्मस्थल तलवंडी नामक स्थान अब किस नाम से विख्यात है? तो उसको ननकाना साहब कहा जाता है, जो कि अब पाकिस्तान में है। फिर है रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? वो तुलसीदास जी ने की है। ठीक है, अकबर के समकालीन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तुलसीदास जी जो है अकबर के समकालीन थे। इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में इनका जन्म हुआ था। राय दासी संप्रदाय की स्थापना किसने की है? तो वो संत रविदास ने की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये थोड़ा आपका जो है यानी कि भक्ति आंदोलन से जो है रिलेटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये कहते हैं ये रैदास होगा। ठीक है, ये रैदास किसके शिष्य थे? तो संत रैदास जो थे वो रामानंद के शिष्य थे। निपख नामक आंदोलन किस धर्मगुरु ने चलाया था? तो वो दादू दयाल ने चलाया था निपख नामक आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के 10वें गुरु कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म दीक्षा विधि जिसे कहते हैं पाहुल की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने ही की थी। और गुरु गोविंद सिंह ने ही जो है कह दिया था कि आज के बाद जो है कोई गुरु नहीं बनेगा। ये जो पुस्तक है इनकी, ठीक है, पंजाबियों की जो पुस्तक होती है सिख समुदाय की, वही जो है आज से गुरु का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा? तो बैसाखी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं किस सिख गुरु ने पंजाबी भाषा के लिए गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो गुरु रामदास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक चिश्ती सिलसिले किसने स्थापित किए? वो शेख मुहिद्दीन चिश्ती ने जो है स्थापित किए चिश्ती सिलसिला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। महिला सूफी रविया कहाँ की थी? तो वो बसरा की थी। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो वो इस्लाम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो वो सूफी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक मान्यता मिली? तो वो चिश्ती संप्रदाय को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दारा सिकों ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? तो वो कादरी सिलसिले को अपनाया। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो दारा सिको था तो वो किस सिलसिले जो है से प्रभावित था? तो वो कादरी सिलसिले से प्रभावित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निजामुद्दीन औलिया ने किस सुल्तान से मिलने से इनकार कर दिया था? तो वो फिरोज खिलजी से खिलजी से मिलने से उन्होंने जो है इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी सिलसिले में कौन सा संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी जो सिलसिला था ये वो जो है काफ़ी जो है गाने बजाने और संगीत के बहुत ज़्यादा विरुद्ध था। तो चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और आप भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है ये इस टाइम जो वीडियो है आपके सामने, इसमें आपको जो है मध्यकालीन भारत में जितने भी घटनाएं हुई हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी ऑनलाइन क्वेश्चन संभव हो पाएंगे वो आपको कराए जा रहे हैं। और इसी तरह से पूरे जो है 500 प्लस क्वेश्चन जो है आपको इसमें कराए जाएंगे। तो आप जो है लगातार वीडियो को पूरा देखें जितने ही इसके पार्ट आएंगे। और आज हमारा ये जो है फर्स्ट पार्ट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फिर ये है आपका सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी सलीम कहाँ रहते थे? वो फतेहपुर सीकरी में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन थे? तो वो आपके शेख बहाउद्दीन जकरिया जो थे वो सबसे धनी थे। और ये खास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूफी के सुल्तान इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि किसे दी थी? तो शेख बहाउद्दीन जकरिया को दी थी इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो दारा शिको ने किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भगवद गीता और योग वशिष्ठ जो कि शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र था दारा शिको और बड़ा था औरंगजेब से। ठीक है,
अब ये जो है थोड़ा, अब हम राजपूत काल पर पहुंच जाते हैं थोड़ा सा कि क्या क्या घटनाएं घटी। ठीक है दोस्तों, तो आप बने रहिए, बस थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, अब आते हैं। ठीक है, तो आइए आप देखते हैं राजपूत काल कब से कब तक माना जाता है। तो 6वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक जो है राजपूत काल माना जाता है भारत में। फिर है 712 ईस्वी में सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? वो दाहिर था। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो वो 712 ईस्वी में ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब प्रथम जजिया कर लगाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। इसने पूरे जो है अगर बात किया भारत में सबसे पहले किसने लगाया, तो जजिया जो है सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है, और ब्राह्मणों पर जो लगाया बाद में मध्यकालीन में वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का किसका पुराना नाम है? तो वो दिल्ली का नाम है। ठीक है, और पृथ्वीराज राजसो की रचना किसने की है? तो वो चंद्रोदय ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, खजुराहो में स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया है? तो चंदेल शासकों ने जो है खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राणा कुंभा के द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किए? तो 17 बार लगभग उसने आक्रमण किए, और सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था उसका वो 1025 ईस्वी में जो हुआ था सोमनाथ मंदिर पर, वो है सबसे फेमस आक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का प्रसिद्ध आक्रमण कौन सा था? तो सोमनाथ मंदिर पर था, जो कि 1025 ईस्वी में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो वो 1206 में लूटा था पहली बार, उसके बाद में इन्हें, ठीक है, ये तो गलत देखा, मोहम्मद 1206 में नहीं, सॉरी 1000 जो है 25 में लूटा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो वो भीमदेव प्रथम था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, किस नाटक के कुछ अंश अढ़ाई दिन का झोंपड़ा नामक मस्जिद पर लिखे हुए हैं? तो हरी केली नाम जो नाटक है उसके कुछ अंश जो हैं अढ़ाई दिन का झोंपड़ा, जो मस्जिद जो है बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, वहाँ पर उसके कुछ लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जो पद्मिनी थी का नाम खिलजी के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। रानी जो पद्मिनी थी वो किसकी पत्नी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी। आपने देखा ही होगा, मूवी जो है उसके अंदर पूरा दिखाया गया है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया? यानी खुद ही जो है वो था मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को खुद ही खलीफा घोषित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिल्जी वंश की स्थापना कब व किसने की? तो 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी खिलजी वंश की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में बाजार या फिर मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रहमान मोहम्मद जो था वो अल बरूनी का पूरा नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी के मध्य में जो है भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो वो किताब उल हिंद को कहा जाता है। ठीक है, जो कि अल बरूनी ने लिखी है, किताब उल हिंद। ठीक है, इसे भारत का दर्पण कहा जाता है। इसके अंदर भारत से संबंधित बहुत सारी जो है भौगोलिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस सल्तनत के किस शासक ने स्थायी सेना रखी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने रखी थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है स्थायी सेना, उनका सैनिकों का हुलिया, घोड़े को दागने की पद्धति और बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, गुरुमुखी के उपनाम से कौन सा शासक कविताएं लिखता था? वो था सिकंदर लोधी, जिसने जो है आगरा शहर की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? वो कुतुब मीनार का जो है मुख्य द्वार है, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलाउद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी, उसके बाद में वो खुद सुल्तान बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? वो था रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? उसको मलिक कहा जाता था। जो था संतलत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च जो है ग्रामीण अधिकारी, वो कौन था? मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बातें हैं, तैमूर लंग, ठीक है, लंग है ये फिलहाल, तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो 1398 में जो है इसने आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, वो बलबन के दरबार में रहते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया, वो था फिरोज शाह तुगलक। इसने जो है दीवाने जो है आपका जो रोजगार संबंधित था बेरोजगारों के लिए वो चलाया था, और दीवाने बंदगान भी जो है इसने जो है चलाया था। फिर है, किस शासक को भारत के इतिहास में बुद्धिमान पागल कहा गया है, तो वो किसको कहा जाता है, वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन सा शासक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाग ले गया था, तो कौन सा शासक था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। तो उसने 5 ऐसे काम किए थे जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा असफल शासक सिद्ध हुआ। उसमें से एक काम जो था वो था कि राजधानी दिल्ली से जो है पूरी दौलताबाग जो है ले गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुगलकनामा की रचना किसने की है, तो अमीर खुसरो ने जो है की है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में जो है अग्रणी भूमिका निभाई है, वो है आपके खड़ी बोली के जो है विकास में जो है निभाई है इन्होंने अपनी अग्रणी भूमिका अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पोलो खेल का शुभारंभ किसके समय हुआ, वो था तुर्कों के समय हुआ था पोलो गेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शासक दान दक्षिणा में अधिक विश्वास रखता था और उसने दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना की, वो था फिरोज शाह तुगलक। दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात नामक विभाग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगीत यंत्र को हिंदू मुस्लिम गायन का सर्वश्रेष्ठ यंत्र माना गया है, वह सितार। ठीक है, ये है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संगीत की हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता कौन है, वो है आपका अमीर खुसरो। तो दोस्तों इस तरह से ये आपका पहला पार्ट था। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह से इसके जो है आपको लगभग 500 से ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन मिलेंगे खाली मिडाइवल हिस्ट्री के, मध्यकालीन भारत के, और उसके बाद में हम जो है आपको जो आधुनिक भारत है उससे संबंधित बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो है 500 क्वेश्चन वो जो है कराएंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें और अपने दोस्तों में खूब सारा जो है शेयर करें जितना आपसे हो सके, और प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।